नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, तो हमने हमारे जो चैप्टर 3 था वो हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर 3 के हमने 3 सेशन देख लिए हैं, राइट। चैप्टर 3 में हमने 3 सेशन में क्या क्या देखा है वो अभी रिवाइज करेंगे। और हमारा सेशन नंबर 4 मैंने आप लोगों को बोला था कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आने इट्स कंपलसरी। ओके, देखो, तो आज हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को हमारा सेशन 1, 2 और 3 था, यानी कि हमारा जो चैप्टर है वो हम क्लियर करते हैं एक बार। अगर हमारा चैप्टर हमें पूरी तरीके से क्लियर होगा तो हम क्वेश्चन आंसर है वो आराम से उसके आंसर दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो वैज्ञानिक होते हैं इनकी खोज हमारे जीवन में उसकी क्या अहमियत है, राइट। आप लोग सोचिए कि ये वैज्ञानिकों ने इतनी सारी खोज की है तो हम इसके बिना भी रह भी नहीं सकते। ये बिजली है, मोबाइल है, कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सारी चीजें आप देखिए, उसके बिना आप रह सकते हैं? एक बार भी सोच के आप देखिए कि आप एक बार भी उसके बिना रह नहीं सकते। अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर बिजली नहीं होगी तो हम हमारा कुछ भी, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, राइट। गर्मी होती है, अगर विंटर हो तो बात अलग है, तो भी हम लाइट के बिना तो रह ही नहीं सकते। रह सकते हैं? नहीं ना। देखो, फिर रेफ्रिजरेटर है, ओके, उसमें भी अभी तो कितनी डिफरेंट वेराइटीज होती है, राइट। तो देखो, रेफ्रिजरेटर है, टीवी, हमारा टेलीविजन है, वो भी हम उसमें भी कितने प्रकार के हम कार्यक्रम देख सकते हैं, उसमें से कुछ सीख सकते हैं, राइट। और फिर कुछ लाइव चीजें होती है, जैसे कि क्रिकेट होता है, लाइव न्यूज होते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। घर बैठे बैठे हम आराम से कहीं भी कोई भी स्थान है वो हम देख सकते हैं। मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल का उपयोग तो भी हम खास करते हैं क्योंकि हमारे स्कूल तो बंद है, तो हम हमारे वीडियो देखते हैं, तो मोबाइल की खोज है। तो ये सारे जो वैज्ञानिक है, तो थैंक्स टू कि उन्होंने इतनी अच्छी खोज की है और जिसका उपयोग हम बेहतरीन तरीके से अभी हम करते हैं, राइट। तो ये बहुत हमारे जीवन में उन लोगों का बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान है कि जिसकी वजह से हम इतना सुंदर अच्छा जीवन जी सकते हैं कि हम फ्रिज, टेलीविजन, मोबाइल, लाइट सबका उपयोग हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो आज तो हमें क्या देखना है, हमारा चैप्टर 3 कि इसमें हमने किसके बारे में सीखा है? रेलगाड़ी में। वैसे भी है बस, ट्रक, बहुत सारी ऐसे व्हीकल्स है जिसकी खोज ही हुई है और हम उसका उपयोग भी करते हैं, राइट। तो आज तो हमें क्या देखना है? रेलगाड़ी के बारे में। किसके बारे में? रेलगाड़ी के बारे में। हमने ऑलरेडी रेलगाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें थी वो हमने कलेक्ट कर ली है, राइट। देखो, सबसे पहले तो हम हमारा चैप्टर है मैं वो आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारे चैप्टर में क्या क्या था, राइट। क्योंकि चैप्टर अगर हमें का मालूम होगा तो हम क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकेंगे। डन। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे चैप्टर में कौन दो बहनें थी? हमारे एग्जाम में भी था ना, चैप्टर नंबर 3 में हमारी कौन दो बहनें थी जो बातें कर रही थी? रोमी और रीवा। कौन थी? रोमी और रीवा, राइट। फिर उन लोगों का घर कहाँ पर था? तो उन लोगों का घर रेल की पटरी के पास था। उन लोगों का घर रेल की पटरियों के पास था। वो जो दोनों बहनें थी वो लोग क्या करती थी कि वो दोनों बहनें खाली का जो समय होता था, वो खिड़की के बाहर रेल की पटरियां, वहां से जो रेल निकलती थी उसकी आवाज सुनती थी और उसको देख के वो खाली का समय पसार करती थी, रोमी और रीवा। फिर रेलगाड़ी की आवाज कैसी थी वो भी हमने उसमें देखा था कि रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है? चुक चुक, राइट। वो भी हमने हमारे लेसन में देखा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि दोनों बहनें थी वो खिड़की में से देख रही थी रेल की पटरियां और रेल। तो फिर अचानक रोमी बोली। कौन बोली थी? रोमी बोली कि यह रेलगाड़ी किसने खोज की होगी? हम भी अभी छोटे हैं,
जब तक हमारे पढ़ने में नहीं आया होगा तो हमें भी होगा कि ये इसकी खोज किसने की, यहाँ की खोज किसने की, ये किसने खोजा, रेफ्रिजरेटर किसने खोजा, ओके, कंप्यूटर किसने खोजा, राइट। होते ना हमारे भी मन में ऐसे क्वेश्चन, ओके। तो जिस जिस तरह हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे सारे जो वैज्ञानिक है ना उसके बारे में हमें पता चलता जाएगा, राइट। अभी तो हमें सिर्फ हमारे रेल के जो वैज्ञानिक है, रेल की जिसने खोज की थी, इंजन की, उसके बारे में देखना है आज, राइट। फिर आगे हम जाएंगे ना तो अलग अलग प्रकार के जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने अपने जीवन में कई तरीके से मेहनत और मुश्किलों से बहुत सारी खोज की है, उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। फिर अचानक रोमी को ऐसा महसूस हुआ कि यह रेलगाड़ी की खोज किसने की होगी, और दोनों बहनें थी वो तो वहां पर खिड़की के पास बैठी थी। तो फिर उसकी दादी थी ना, उसकी दादी ने उसको बुलाया अपने पास और कहा कि चलो मैं तुम लोगों को हमारी रेलगाड़ी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ कि किसने खोज की है। फिर उसने क्या कहा कि वर्षों पहले इंग्लैंड में, कहाँ पर, इंग्लैंड में एक शहर में एक गरीब लड़का रहता था और उसका नाम क्या था, जेम्स था। क्या था, जेम्स। हमने जेम्स के बारे में भी बहुत सारी बातें देखी थी ना हमारे वीडियो में, हमने जेम्स के बारे में बहुत सारी बातें देखी थी कि जेम्स कैसा था, फिर उसके दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आई, उसके पिता कौन थे, उसकी माता थी वो बचपन में जब वो छोटा था तभी वो गुजर गई थी, ओके। ये सारी बातें हमने देखी थी ना हमारे जेम्स वाले वीडियो में, ओके। फर्स्ट सेशन में हमने देखे थे। फिर वो उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ने लिखने में उसको अच्छा नहीं लगता था, वो तो बहुत कैसा था, शैतानी था, बहुत हमेशा शैतानी करता रहता था। फिर एक बार जेम्स ने रसोई घर से एक विचित्र सी आवाज सुनी, विचित्र सी यानी कि अनोखी, एकदम कैसी आवाज, एकदम अनोखी आवाज देखी और सुनी, ओके। एकदम कोई अगर हमारा भाई घर एकदम शांत है और रसोई घर में से कुछ आवाज आ रही है, अगर हमें पता है कि ये कुकर की है या मिक्सर की है तो इट्स ओके, पर कोई नई आवाज होगी तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ये आवाज किसकी है, कहाँ से आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, राइट। होते हैं ना क्वेश्चन। अगर हमारे मम्मी है वो कुछ रसोई घर में बना रही है तो भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे किया, कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, इसमें क्या क्या हुआ, होते हैं ना हमारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में। तो उसी तरह रसोई घर में से आवाज आ रही थी, तो ये जो उसने देखा, जेम्स ने रसोई घर में जाके देखा कि एक चूल्हे पर, यानी कि जहाँ पर रसोई बनती वो चूल्हा होता है, उस चूल्हे पर एक केतली थी और इस केतली पर, उस केतली में पानी उबल रहा था। पानी बहुत गर्म होता है तो उबलता है ना, राइट। तो पानी बहुत गर्म हो गया था और पानी उबल रहा था और केतली का जो ढक्कन था ऊपर, वो ढक्कन था वो उठ गिर रहा था। क्या कर रहा था, उसके अंदर से आवाज आती थी, खट 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 खट। कैसी आवाज आ रही थी, खट 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 खट। अगर कोई भी स्टील का बर्तन होगा ये उठेगा गिरेगा तो आवाज आएगी, राइट। तो केतली का जो उसके अंदर पानी जो उबल रहा था उसकी वजह से आवाज आ रही थी, कैसी आवाज आ रही थी, खटखट, राइट। तो वो तो एकदम डर गया और तभी उसकी चाची वहां पर आई। कौन आई वहां पर, चाची। और उसने जेम्स को बहुत फटकारा और कहा कि तुम्हें पढ़ने लिखने में तो कोई रुचि नहीं है और तुम यहाँ कामचोर की तरह बैठे हो। उसकी चाची थी वो तो उसको बार बार डांट रही थी, पर उसका ध्यान तो कहाँ था, सिर्फ और सिर्फ केतली पर ही था। उसका ध्यान तो, उसको तो उसकी दृष्टि एकदम वहां पर ही थी, उसका ध्यान और कहीं नहीं था, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि जरूर ना जरूर इस केतली जो का ढक्कन है उठ गिर रहा है, उसके अंदर जरूर कुछ शक्ति है, राइट। ये बचपन में ही ये जेम्स के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ये जो भाप होती है
जो उबलता हुआ पानी होता है उसके अंदर से जो भाप निकलती है उसमें कोई शक्ति होती है। फिर आगे जाके उन्होंने उस पर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए यानी प्रयोग किए और फिर उन्होंने भाप का इंजन खोजा। ओके, तो कोई भी नई चीज है, हमें अगर उसको करने की लगन हो, इच्छा हो, तो कुछ नई चीजों का आविष्कार हो सकता है। राइट, देखो ये पढ़ने लिखने में कमजोर था बट उसका प्रैक्टिकल ज्ञान था जो वो बहुत तेज था। ओके, उसने एक छोटी सी बात, एक अगर हम देखेंगे तो ओ क्या इसमें क्या, ये तो होता है, हम ऐसा करेंगे, पर इसने क्या किया कि उस बात को उसने दिमाग में उतारा और फिर उसने बहुत सारे संघर्ष के बाद आपके इंजन की खोज की। राइट, तो इतना हमने हमारे चैप्टर में देखा था। डन। नाउ अभी हम करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी आने जरूरी है ना। ओके, तो चलो क्वेश्चन आंसर है ना वो आप लोगों को अपनी CW में लिखने हैं। किस में लिखने हैं? CW में। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले बोलने की बारी वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे हम लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। राइट, तो सबसे पहले बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 17 पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो मैं बोलूंगी और आपको पूरे आंसर आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। राइट, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था? रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था? देखो आ गया हमारे दिमाग में आंसर। रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से रेल की पटरी दिखाई देती थी। रोमी और रीवा की कमरे की खिड़की से रेल की पटरी दिखाई देती थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। जेम्स रसोई घर में क्यों गया? जेम्स रसोई घर में क्यों गया? रसोई घर से आती विचित्र सी आवाज सुनकर, रसोई घर से आती विचित्र सी आवाज सुनकर जेम्स रसोई घर में देखने गया कि यह आवाज किसकी चीज की है। देखो जेम्स को क्या हुआ था कि रसोई घर से एक आवाज आ रही थी विचित्र सी, तो ये आवाज किसकी है वो देखने के लिए वो रसोई घर में गया था। रसोई घर से आती विचित्र सी आवाज सुनकर जेम्स रसोई घर में देखने के लिए गया कि यह आवाज किसकी है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। केतली के ढक्कन से कैसी आवाज आ रही थी और क्यों? केतली के ढक्कन से कैसी आवाज आ रही थी और क्यों? तो केतली के ढक्कन से खटखट की आवाज आ रही थी। पहले तो हमें बताना है कि कैसी आवाज आ रही थी, तो हमें पता है कि कैसी आवाज आ रही थी, खटखट। तो केतली के ढक्कन से खटखट की आवाज आ रही थी क्योंकि ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। क्योंकि ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। क्योंकि ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। राइट, नाउ हमारे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन इज कंप्लीट। उसमें 3 क्वेश्चन थे। अभी हम देखेंगे लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया? दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया? तो वो हमें पता है कि रेल के बारे में। राइट, तो दादी ने रोमी और रीवा को रेलगाड़ी के बारे में बताया कि रेलगाड़ी का जन्म किस प्रकार हुआ। दादी ने रोमी और रीवा को रेलगाड़ी के बारे में बताया कि रेलगाड़ी का जन्म किस प्रकार हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चाची ने जेम्स को क्यों फटकारा?
चाची ने जेम्स को क्यों फटकारा? तो चाची ने जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर चाची ने जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर फटकारते हुए कहा कि उसका मन पढ़ने लिखने में तो नहीं लगता। तभी वह कामचोरों की तरह वहां बैठा हुआ था। वापस एक बार, चाची ने जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर फटकारते हुए कहा कि उसका मन पढ़ाई लिखाई में तो नहीं लगता और वह कामचोर की तरह वहां पर बैठा हुआ था। राइट? देखो, हम क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को वर्कशीट में भी दूंगी। ओके, तो आपको CW में लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से क्यों देख रहा था? जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से क्यों देख रहा था? आंसर हमारे दिमाग में आ ही जाना चाहिए। हाँ बच्चा, हमने ये थर्ड टाइम मैंने आपको भी क्लियर किया। देखो, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से इसलिए देख रहा था। जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से इसलिए देख रहा था क्योंकि केतली का ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। उसे लगा कि अवश्य ही कोई शक्ति ढक्कन को उठा गिरा रही है। देखो, वो तो सोच ही रहा था कि ये जो बार बार ढक्कन है वो उठ गिर रहा है, उसका मतलब कि अवश्य ही कोई शक्ति है जिसकी वजह से ये ढक्कन उठ गिर रहा है। राइट? वापस देखते हैं थर्ड का आंसर। जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से इसलिए देख रहा था क्योंकि केतली का ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। उसे लगा कि अवश्य ही कोई शक्ति इस ढक्कन को उठा गिरा रही है। डन? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? तो जेम्स ने बड़े होकर भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स ने बड़े होकर भाप के इंजन का आविष्कार किया। भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक पहुंचा सकता है। भाप की इंजन से बड़ी बड़ी रेलगाड़ी दूर दूर स्थानों तक पहुंचा देता है। राइट? तो ये थे हमारे लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। डन? तो हमारे ये जो बोलने की बारी वाले क्वेश्चन थे उसमें थे 3 और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन थे उसमें थे 4। ओके, तो 4 और 3 टोटल 7 क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए। आप लोगों को एक बार 2 बार पहले मैंने वर्कशीट में दिए हैं, वो आप लोगों को एक बार 2 बार रीड करना है और फिर हमारी CW में लिखना है। राइट? उसके लिए मैंने आपको 2 दिन का वक्त दिया है। 2 दिन में आप लोगों को CW कंप्लीट करनी है। ओके, अगर एडवाइजरी में दीदी पूछेंगे कि हिंदी का होमवर्क, तो आपको कह देना है कि 2 दिन का टाइम है और नेक्स्ट डे आपको वो होमवर्क बताना है। ओके, डन? तो आप लोग अच्छे हैंडराइटिंग से और विदाउट मिस्टेक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारी CW बुक में लिखने हैं। ओके, डन? तो नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन नंबर 5 में हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।